गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीनेक्स लाइव पर। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी क्लासेस में आपको इंट्रो के साथ साथ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि मैं नाउन के काइंड्स पर भी आ गया हूँ। नाउन के काइंड्स में मैंने 3 टाइप्स भी आपको समझा दिए। उन तीनों टाइप्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग अगर पुराना वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग पहले उसको देख करके फिर इसके बाद इस क्लास को ऑन करिए। वह गेट पूरा बंद करो। अच्छा ठीक है, आ जाने दो। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियोस को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्लास शुरू करते हैं। अभी तक जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है वह सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से सिंपल भाषा में जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से मैंने कोशिश किया एक्सप्लेन करने की। आप लोग सभी लोग उसको रिवाइज वगैरह कर लिए हो, एक बार देखे हो घर पे जाके। आई थिंक कोई डाउट्स नहीं होगा माइंड में। जैसे अभी आपने बोला सन को लेकर के डाउट है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, आज मैं सीधे आता हूँ मटेरियल नाउन पे, क्योंकि मेरी जो लास्ट क्लास खत्म हुई थी वो कलेक्टिव नाउन पर खत्म हुई थी। ठीक है, लास्ट क्लास कब खत्म हुई थी, किस टॉपिक पे? कलेक्टिव नाउन पे। ठीक है, चलो इसका डिफिनेशन पहले मैं बता देता हूँ, फिर उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको दे देता हूँ। ठीक है, आपको मटेरियल नाउन को लेकर कोई डाउट्स रहेगा तो 2 मिनट 4 मिनट बाद आपका ये डाउट्स क्लियर हो जाएगा। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, हिंदी में द्रव्य भी बोलते हैं इसी को। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, हिंदी में आप दोनों प्रकार से कर सकते हो। अगर हिंदी में आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो मैं वह भी बोल देता हूँ एक बार। पहले एक बार इंग्लिश में बोल दूं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज ईटेन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेट बट नॉट काउंटेड। एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है, मीनिंग देख लो ध्यान से। ए मटेरियल नाउन इज द नेम। मटेरियल नाउन क्या होता है, जो पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? द नेम एक नाम होता है। किस चीज का नाम होता है? ऑफ अ सब्सटेंस। किसका नाम? सब्सटेंस का। सब्सटेंस जो होता है पदार्थ, जिसको हिंदी में कहते हैं या द्रव्य बोल सकते हो। सब्सटेंस का मतलब कोई न ऐसा कोई वस्तु। ठीक है, दैट जो इज इटेन, जिसको आप ईट कर सको, मतलब खा सको आप, पहला टॉपिक। कॉमा, ड्रंक, आप ड्रिंक कर सको, उसको पी सको। कॉमा, मेजर्ड, मेजर्ड मतलब नाप सको उसको। ठीक है, वेट, और तौल सको उस चीज को। मतलब नापना और तौलना, दो वर्ड हो गया यहाँ पे, मेजर्ड एंड वेट बट नॉट काउंटेड। लेकिन नॉट काउंटेड मतलब उसको गिन नहीं सकते आप उसको। ठीक है, हिंदी में इसका यह मतलब हो गया है कि मटेरियल नाउन वह संज्ञा होती है, वह पदार्थ है, मतलब वह नाम है, और वह पदार्थ जो खाया जा सके, पिया जा सके, नापा तौला जा सके, लेकिन उसको हम लोग गिन ना सके। उसी को हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा या इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। सब्सटेंस का मतलब पदार्थ। हाँ, पेज, पेज नहीं आएगा। पेज आप काउंट कर सकते हो, पेज का पेपर जब आप बोलोगे तो पेपर आपका इसमें आएगा, पेपर जब बोलोगे। लेकिन पेज आप काउंट कर सकते हो, जैसे कि कितने पेजे हैं तो उसके आप बोल दो कितना पेज है। ठीक है, कितने पेपर नहीं बोल, पेपर वगैरह जो होता है वह उसको जैसे कि बंडल वगैरह भाव लेते हैं उसमें पेज वगैरह काउंट नहीं करते, पेज वर्ड यूज किए तो वह तुरंत चला जाएगा काउंटेबल में। तो काउंटेबल नाउन ये हो नहीं सकता, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी, मटेरियल नाउन का मतलब आप गिन नहीं सकते उस चीज को। ठीक है, ना तो इसको गिन सकते हो, ना तो इसके बाद जस्ट जो पढ़ाने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको भी आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते हो। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी नहीं आएगा। प्लास्टिक से बनी हुई जो वस्तु होंगी वह आप गिन सकते हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वुड का, WOOD। अब देखो वुड जो है क्या मतलब होता है?
लकड़ी होता है। अब देखो वुड इसमें आएगा, किस में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा। लेकिन आप इसको जैसे ही इसी वुड से बना हुआ कोई वस्तु आ गया, चेयर आ गया, टेबल आ गया, जैसे कि ये आप जिस पे बैठे हो ये लकड़ी से बना हुआ है, इसको आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। बना किससे है, वुड से बना हुआ है, लेकिन काउंट कर सकते हो तो इसमें नहीं आएगा। अब वही चीज जिसको वुड जो है आप इसको किलो के भाव लेते हो, कभी भी आप जाओगे ये नहीं कहोगे दो दो वुड दे दो या 4 वुड दे दो या 4 वुड दे दो, ऐसे नहीं कहते हो। वहां पे जाओगे तो क्या कहोगे, इतना किलो वुड मुझे चाहिए, बोलते कि नहीं बोलते हो। तो सिंपल सी भाषा है, अगर किसी एक ही वस्तु है, उससे बनी हुई कोई चीज है, उसको आप गिन सकते हो तो वह मटेरियल में नहीं आएगा। लेकिन हाँ जब आप उसको नापने तौलने की बात होंगी तो वह तुरंत किस में आ जाएगा, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। मैं सभी एग्जांपल समझाऊंगा, आप लोग जो डाउट्स वगैरह अगर है ना वह सारे क्लियर हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा बस समय दीजिए आप लोग, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लिख लिया आप लोग, ठीक है। अब आते हैं गोल्ड, पहला टॉपिक है, मतलब एग्जांपल्स में गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वेट, ऑयल, वाटर, लंच, कर्ड, एटसेट्रा। ठीक है, देखो गोल्ड है पहला टॉपिक। सोना, गोल्ड क्या मतलब होता है, सोना। सोना आप कभी गिन के कभी शॉप से लिए हो कि मेजर करके लिए हो, हाँ मतलब वेट करके लेकर के लिए हो, मेजर नहीं, वेट बोलते हैं उसको, मतलब तौल करके लेते हैं। ठीक है, सिल्वर भी सेम चीज है, आयरन भी सेम चीज है। अभी जस्ट आयरन वाला, ये वुड वाला एग्जांपल, आयरन पे बैठा होगे तो फिट बैठेगा बिल्कुल, जैसे कि आयरन से कोई बनी हुई वस्तु है, वह क्या है उसको आप काउंट कर सकते हो, तुरंत ये इससे हट जाएगा, मटेरियल में नहीं जाएगा। लेकिन सिर्फ आयरन बोल रहे हैं तो इसमें रहेगा, जैसे वुड से आप रिलेट करो इसको आयरन को, तो क्लियर हो जाएगा डाउट्स। ठीक है, वेट हो गया, मतलब ये गेहूं, हमेशा आप लोग किलो के भाव से लेते हो। जैसे अगर एक मुट्ठी लो तो आप उसको गिन भी सकते हो, लेकिन जो साइन मतलब जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे इसमें काउंट होता है। ऐसा आप सोचोगे नहीं सर इसको मैं गलत सिद्ध कर सकता हूँ, तो ये माइंडसेट लेकर के मत बैठना। क्वांटिटी में, नंबर में नहीं है, नंबर नहीं हो सकता यहाँ पे, मटेरियल नाउन में कभी भी नंबर नहीं हो। काउंट का मतलब ही नंबर होता है, और क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता है। मात्रा का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज नापना तौलना, वह कोई मात्रा को डिनोट करता है वह। ठीक है, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, लंच हो गया, कर्ड हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमेशा नाप तौल करके ही बेची या खरीदी जाती हैं या यूज की जाती है, या उसको खा सकते हो पी सकते हो, लेकिन कभी भी उसको गिन नहीं सकते हो। इसको नोट कर लो। थोड़ा सा मटेरियल नाउन वगैरह और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे दो टॉपिक हैं, हल्का सा स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूज करते हैं कि ये समझ में नहीं आता, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। जैसे प्रॉपर कॉमन में तो कई बार अगर रिलेशन बता दिया गया है तो स्टार्टिंग का जोन है बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, और कलेक्टिव तो सीधे सीधे मतलब वर्ड से ही मीनिंग उसकी क्लियर हो जाती है कि कलेक्टिव मतलब समूहवाचक, कोई समूह को शो कर रहा है। और ये मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट में हल्का सा कंफ्यूजन रहती है कि इसमें नापना आ गया, तौलना आ गया, ये तो कहाँ से, मतलब साइंस तो नहीं पढ़ना शुरू कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा जो डिफिनेशंस में दिया गया है कि मतलब आप उसको ईट कर पाओ, ड्रंक कर पाओ, मेजर कर पाओ, वेट कर पाओ, बट क्या ना कर पाओ, काउंट नहीं कर पाओ, नॉट काउंटेड, नॉट काउंट मतलब गिन नहीं पाओ। कई बार पैसा मनी वगैरह भी आप लोग बोलते हो तो मनी भी इसी में आ गया, जैसे उसको आप काउंट कर तो सकते हो लेकिन वो डिफरेंट सेंस में यूज होता है वहां पे, जैसे बहुत पैसे हैं मेरे पास, तो ऐसे कोई बोलता है तो वो उस चीज को डिनोट करता है कि आप उसको गिन नहीं सकते, बस वो बता रहा है कि उसकी मात्रा जो है अधिक है उसके पास, उसकी क्वांटिटी को शो कर रहा है। ठीक है, इस चीज को लेकर के अगर डाउट्स रहे तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल अपने घर पे जाके प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा आप लोग। डाउट को जब आप खुद से क्लियर करोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, टीचर का तो काम है डाउट को क्लियर करना, ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी, जैसे कि ये ऐसा एग्जाम है आप लोग जिसमें बैठने जा रहे हो, कंपटीशन की दुनिया ऐसी है जहाँ पे आपको इनसाइड से भी आपको क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे एकेडमिक स्टडी जो होती है, एकेडमिक में हम लोग क्या करते हैं, अगर टीचर डाउट क्लियर करा दिया तो मतलब वही चीज़ एग्जाम में आ रही है, सेम चीज़ आ रही है। लेकिन
अब जो ये कंपटीशन है ये अनएक्सपेक्टेड चीजें वहां पे देते हैं। अनएक्सपेक्टेड मतलब हम लोग उम्मीद नहीं करते वो चीजें आ जाती है एग्जाम्स में। जैसे जीके जीएस हो गया, इतना बड़ा अथाह सागर है कि आप पढ़ते जाओ खत्म ही नहीं होगा। जो आप क्लर्क के लिए जिस चीज की तैयारी करो जीके जीएस में, वही चीज आपके आईएएस में भी पूछा जा रहा है। छोटा सा क्लर्क का जो एग्जाम होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो टॉपिक पूछा जा रहा है, बस घुमा फिरा करके पूछेंगे, सेम टॉपिक ऑलमोस्ट रहता है। यूपीएससी में थोड़ा सा उसको घुमा के हल्का सा डिफिकल्ट बना देंगे, क्लर्क वाले में उसको थोड़ा सा चीजें पूछ लेंगे, जैसे कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, ये मतलब हिस्ट्री की बात करें तो पूछ लेगा हम लोगों से। एसएससी वालों से क्या पूछेगा, उसका ईयर पूछ लेगा। यूपीएससी वालों से क्या पूछ लेगा कि वह क्यों हुआ। हाँ मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और पानीपत में ही क्यों हुआ। एक मतलब सफीन हसन का मैं वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि पूछने का तरीका बस बदलता है, मैटर लगभग सेम रहता है, पढ़ दोनों लोग सेम ही चीज ही रहे हो आप लोग। ठीक है। नोट, नोट करेंसी रुपीज डिपेंड करता है कि किस सेंस में वो यूज हो रहा है। हाँ वह अभी मटेरियल में ही होगा, मटेरियल में होगा। जैसे कि डिपेंड करता है, बताओ जैसे अगर हम सामने नंबर दे दिए हैं, जैसे 3 नोट्स, 5 नोट्स, अब नंबर दे दिए हैं, तो आप उसमें तो नहीं कर सकते हो। नंबर नहीं दिए हैं तो इसका मतलब है कि वह उसमें है। तो सेंटेंस भी कई बार डिफाइन करता है कि वो एक्चुअल में कौन सा वर्ड है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखें कि सेंटेंस पर काफी हद तक डिपेंड करती है चीजें, सेंटेंस में किस सेंस में वह चीजें यूज हो रही हैं। जैसे मैंने वुड वाला एग्जांपल दिया, या फिर मान लो आयरन वाला हो गया, तो वर्ड तो मतलब वस्तु तो सेम चीज से बन रही है ना, लेकिन डिपेंड करेगा उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया हल्का सा, मतलब उसको हमने कोई शेप दे दिया, कोई आकार दे दिया, वह तुरंत उस चीज से किसी और चीज में शिफ्ट हो गई। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये पहले हटाना पड़ेगा। आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। चलिए इसको देखिए एक बार। बस यही नाउन मतलब ये है, जो उसके पांचों प्रकार थे, जो 5 टाइप्स थे, यहीं पे जाके वो 5 टाइप्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये पांचवा टाइप्स है इसका। अब जो है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। मतलब कोई सेंटेंस पकड़िए, उस सेंटेंस में देखिए कौन सा नाउन हो रहा है इसमें, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, कौन सा कलेक्टिव है, कौन सा मटेरियल है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इस चीज को आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपके जो डाउट्स वो क्लियर होते जाएंगे, और चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। अगर उन्होंने इंग्लिश को चुना है कि इंग्लिश अब स्टार्ट करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट्स आपको करना होगा टीचर के अलावा। देखो, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स which is not seen or touched but only thought of। वह नाउन जिसे हम देख या छू न सकें, केवल अनुभव द्वारा समझ सकें, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहां से इस चीज को, इस एक लाइन को बस अपने माइंड में बैठा लो, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। मतलब सीधी सी बात है, वह नाउन जिसे हम लोग क्या ना कर सके, मतलब ना तो आप उसको टच कर सकते हो और ना ही आप उसको देख सकते हो। इन दोनों चीजों के अलावा आप क्या कर सकते हो, उसको अनुभव कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो कि ये चीजें हो रही हैं, मतलब अनुभव के द्वारा हमें पता चल जा रहा है, लेकिन देख या छू नहीं सकते हैं। चलो एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए विजडम वर्ड है यहाँ पे। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। जैसे कि कोई व्यक्ति है वह बहुत बुद्धिमान है, कोई व्यक्ति है बहुत ही बुद्धिमान है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस चीज को आप फील कर सकते हो आप कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है। ठीक है, आप उसके बुद्धिमत्ता को छू नहीं सकते, उसकी बुद्धिमत्ता को आप देख नहीं सकते हो, लेकिन अपने कॉन्शियस माइंड से आप इस चीज का अनुभव कर सकते हो। ठीक है, स्लीप हो गया, सोना।
आप सोचोगे स्लीप जो है तो वर्ब में भी आता है, सोना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंस बदल रहा है, यहाँ पे यूज करने का सेंस जो है बदल रहा है यहाँ पे। आपको मैं कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताने जा रहा हूँ जो आप लोग सोच रहे हैं कि ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, पता ही नहीं होगा आपको, पहले कभी आपने सुना ही नहीं होगा। ठीक है, लव हो गया, प्रेम। अब प्रेम वगैरह क्या होता है, इस चीज को आप अनुभव करते हो। कभी देखो कोई छूना और फिर देखना, ये सब पॉसिबल नहीं। जैसे आप अपने माता पिता से प्यार करते हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स से आप प्रेम करते हो और बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उस चीज को बस अनुभव कर सकते हो। ठीक है, हीट हो गया, गर्म, ब्यूटी हो गई, सुंदरता, ट्रूथ, डेथ, ब्रेवरी। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होती हैं। देखो जैसे कोई सब्जेक्ट हो गया, पहला टॉपिक सब्जेक्ट। अब कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट है, ये सब क्या होता है इसमें, आप उसको छू नहीं सकते उस सब्जेक्ट को, ना देख सकते हो, लेकिन क्या कर सकते हो, आप कि ये समझ सकते हो कि ये क्या चीजें हैं। मतलब हिंदी है तो आपको समझ में आ जाएगा क्या ये हिंदी है, मैथ है तो समझ में आ जाएगा कि मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है सब्जेक्ट हो गया। और उसके अलावा हाँ, लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज हो गया। अब लैंग्वेज क्या है, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, भोजपुरी हो गया, रसियन हो गया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, गुजराती हो गया, जो भी हो गया। कभी भी कोई लैंग्वेज किसी सेंटेंस में आए और आपसे पूछे कि ये कौन सा नाउन है, तो आप तुरंत किस पे क्लिक करोगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। अब सेम चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है, जो डिफिनेशन है देखो पूरी तरीके से फिट बैठ रहा होगा इस पे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हम्म, हाँ, एक्शंस हो गए, जैसे सिंगिंग वगैरह हो गया, डांसिंग वगैरह हो गया, वॉकिंग वगैरह हो गया। आप लोग सोचते होगे कि ये तो वर्ब में है, लेकिन वर्ब में नहीं है, ये सब एक्शंस ऐसी चीजें हैं जो कि आप इसको फील कर सकते हो। कोई वॉकिंग वगैरह है तो आप देख सकते हो उसको, तो उसको आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, मतलब देख सकते हो आप उसको, वॉकिंग, कोई वॉकिंग कर रहा है तो आप उसको देख सकते हो क्लियरली, हाँ महसूस कर सकते हो। सिंगिंग हो गया, महसूस कर सकते हैं। हाँ, चाइल्डहुड हो गया, बचपन हो गया। और हम्म, हाँ, ह्यूमिनिटी हो गई, और ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस, सैडनेस, पोवर्टी, गरीबी हो गई, और रिचनेस हो गया, अमीरी हो गई। ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। हाँ, कभी नहीं, प्लूरल फॉर्म इसमें नहीं हो सकता है। हाँ, आर्टिकल्स में आपका जो है, आर्टिकल्स में देखो ए एन तो कभी लाइफ में नहीं लगाएंगे, और द जो है कुछ रेयर केसेस में आप लगा सकते हो, कुछ रेयर केस में आप द लगा सकते हो, और वो भी तब जब रूल्स जो है उस पर मतलब कंपलसरी हो जाए कि आपको डिनोट करना है कि वो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, बंद तो नहीं हो रहा है। चलो ठीक है तब। हाँ, तो मैं कहा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होती हैं कि आप जो है उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हो, फील कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो चीजों को। अब ये सारे एग्जांपल्स जो हैं उस पे लागू हो रहे हैं पूरे। जैसे सुंदरता है तो सुंदरता आप लोग देख सकते हो, कोई ब्यूटी है तो ब्यूटी को आप लोग फील कर सकते हो। ट्रूथ है, सच्चाई, हाँ, देख नहीं सकते हो। होता है, जैसे कि कोई आर्ट, कोई बहुत अच्छा बना दे, आप उसको बहुत ध्यान से देखो, आप आपको आर्ट पसंद है। अच्छा, आंखों में रहती, ये तो कहावत हो गया क्या। एक बार मैं पढ़ा था कि वाइन की बोतल थी तो नशा किस में है, वाइन में है कि इंसान में है। एक बार क्वेश्चन से बड़ा हुआ था, मतलब आया था कि नशा किस में है, वाइन में है कि व्यक्ति में है। क्योंकि अगर वाइन में होता तो वह झूमता, हिलता डुलता, अगर व्यक्ति में होता तो वह झूमता डुलता, लेकिन ये दोनों का मिश्रण है। क्या है, दोनों का तो सुंदरता भी दोनों का मिश्रण है। आपके अंदर चाह होनी चाहिए सुंदरता देखने की, और सुंदरता हर जगह है, बट डिपेंड करता है कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप पॉजिटिव सोचते हैं कि निगेटिव सोचते हैं। जो पॉजिटिव सोचते हैं उनके लिए हर जगह सुंदरता है, जो निगेटिव सोचते हैं उनके लिए हर जगह क्या है, हाँ, उसको अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। सोच को बहुत सकारात्मक करना पड़ेगा।
मतलब कि कई बार हमारे अंदर जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे निगेटिविटी माइंड में आने लगती है। मैं जब छोटा था मुझे शुभ अशुभ फलाना ढिमका कुछ कुछ मतलब नहीं था। जैसे जैसे बड़ा होता गया लोग कान में भरते गए भरते गए भरते गए, और आज देखता हूँ तो काफी हद तक भर गया है। तो फिर उसको दूर करने की मैं कोशिश करता हूँ, पढ़ करके चीज़ों को समझ करके। और कुछ साइंस के द्वारा भी लोग समझते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, तो उसको मत फॉलो करो। ठीक है। क्या मैं इस टॉपिक को समझूं कि आप लोग समझ गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ब्यूटीफुल, नहीं ब्यूटीफुल एडजेक्टिव में चला जाएगा, लेकिन बताया तो ना जैसे जो पार्ट्स स्पीच में ऐसे हैं कि व्यक्ति जैसे जो सेंटेंस होता है ना वही मायने रखता है ज्यादातर। हाँ हाँ, ब्यूटीफुल नहीं होगा। बता तो रहे हैं कि सेंटेंस जैसे कि एक ही चीज है, मिलती जुलती चीजें हैं, उसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। उस चीज को आप लोग समझ जाओगे धीरे धीरे। लेकिन आप पहले बेसिक क्लियर कर लोगे तो ज्यादा आसानी से समझ पाओगे। अभी से बहुत जटिल चीजों में मत पड़ो कि सर ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसे। अभी कोशिश करो समझने की। ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें शुरू से ही माइंड में ला दोगे ना तो पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी। एक जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक वह जो डाउट्स है आज, कल को वह चीजें खुद ही सामने आती दिखेंगी आपको। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते वह टॉपिक पर भी आऊंगा जो आपके आज आपके लिए वह डाउट्स का मतलब क्वेश्चंस बन रहा है। देखो क्लास जो है शुरू हुई थी हमारी यहाँ पे नाउन की, यहाँ से शुरू हुई थी। हाँ तो ये सॉरी, ये हो गया। हम्म। पहले इसका डिफिनेशन हो गया था। डिफिनेशन सभी को समझ में आ गए थे। फिर इसके टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस किए थे। फिर प्रॉपर नाउन के बारे में क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया गया था इन टॉपिक को लेकर के। कॉमन नाउन बताया गया था, और डिफरेंस बताया गया था कि प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस क्या होते हैं, उसको लेकर के कोई डाउट्स ना रहे। और कलेक्टिव नाउन में समझा दिया गया था कि जो ग्रुप को शो करें, समूह को शो करें। मटेरियल नाउन अभी जस्ट एक्सप्लेन कर दिए। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये लास्ट टॉपिक था इसका। ठीक है। नाउन में जो भी चीज़ें आपको बताई गई, नाउन में इतनी चीज़ें हैं। इसके अलावा अब आपका नाउन में ही नंबर आता है, केस आता है, जेंडर आता है, जैसे सिंगुलर प्लूरल वगैरह आप लोग पढ़ते हो, ये सभी नाउन का हिस्सा है। ठीक है। लेकिन उन सभी पे सेपरेट मतलब क्लासेस में लूंगा, जैसे इसी में इंक्लूड नहीं करना चाह रहा था। इसमें मैं सोच रहा हूँ बस टाइप्स आपको बता दूं। नाउन नंबर करके एक अलग पूरा क्लास लें, उस पर पूरा केस का पूरा क्लास लें। इन सब टॉपिक पर एक अलग से क्लास लेंगे। ठीक है। आपको यहाँ पर नाउन में जो है बस इतना ही पढ़ना था। अब इसके आगे जो अब दोबारा मैं जब नाउन पर आऊँगा तो ये चीज़ें नहीं बताऊँगा, मैं सीधे सीधे आपको रूल्स समझाऊंगा अब। ठीक है। और इसमें रूल्स बहुत सारे हैं। मैक्सिमम रूल्स वैसे ही हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर फिट बैठते हैं। जो एग्जाम्स में आते हैं वह यहाँ से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है नाउन से ज़्यादा क्वेश्चन लेता है और प्रोनाउन से लेता है। ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन शुरू करना है, प्रोनाउन के सभी प्रकार। अच्छा हाँ, वह छूट रहा है। काउंट। हाँ हाँ। हम्म। एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल है। ये वही चीज़ें दोबारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, बस आप लोग समझ लो कि क्या चीज़ें होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होती है। जैसे कि थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न क्या मतलब 20 25 50 साल पहले से ही हो गया होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल आ गया है। मतलब जिसको आप काउंट कर पाओ वह काउंटेबल नाउन हो गया, जिसको आप काउंट ना कर पाओ उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। बस यही होता है उसमें, और चीज़ें यही रहती है, कुछ अलग से उसमें कोई टॉपिक नहीं है उसमें। जैसे हाँ, कलेक्टिव नाउन किस में आएगा? कलेक्टिव काउंटेबल में जैसे कि आर्मी वगैरह है, आप उसको गिन सकते हो। वह समूह है, समूह को गिन सकते हो। हाँ, परिभाषा
हाँ, तो इसको पॉज करो, अभी मैं इसका जो है, हाँ स्टॉप करो।